और भोपाल में लोकायुक्त की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां चेतन गौर को कस्टडी में लेकर अब पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जंगल में सोने और कैश वाली जो गाड़ी थी वो सौरभ शर्मा ही की थी। ये जो चेतन गौर पकड़ा गया है उसने आरोप लगाया और चेतन गौर के नाम से ये गाड़ी खरीदी गई थी। चेतन के नाम से सौरभ ने पेट्रोल पंप, जमीन और मकान, न जाने क्या क्या लिया हुआ था। और जो सोना और कैश पकड़ा गया वो भी चेतन गौर ने बताया कि सौरभ शर्मा ही का है। तो इस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है और अब तक जो बरामदगी हुई है उसका कुल जमा आकलन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी कुछ और लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। और अब बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा डिटेल के साथ। वासु, छानबीन और जांच पड़ताल तो चल ही रही है, अभी क्या रेड ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है? देखिए, लगातार आयकर विभाग की टीम और ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो सौरभ शर्मा के ठिकानों से जो दस्तावेज बरामद हुए, जो गाड़ी के राज का खुलासा हुआ, उसको लेकर चेतन गौर तक पहुंची। चेतन ने कई राजों का जो खुलासा है वो किया है। जो सोना मिला, जो कैश मिला, उसका सीधा संबंध जो है सौरभ से बताया गया। और इसके बाद पुलिस की, ईओडब्ल्यू की और आयकर की जो जाँच है वो और भी ज़्यादा तेज हो गई है। वहाँ पर फिलहाल जो मौके पर ईओडब्ल्यू की टीम अब मौजूद नहीं है, जहाँ पे सबसे पहले जो रेड हुई थी सौरभ शर्मा के ठिकाने पे, लेकिन जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो तथ्य पुलिस के हाथों में लगे हैं, ईओडब्ल्यू के हाथों में लगे हैं, अब उनको लेकर तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो सौरभ शर्मा के साथ इस पूरे सिंडिकेट में, इस पूरे काले कारोबार में शामिल थे। और इसको अंजाम तक पहुंचने में आशीष निश्चित तौर पर अभी और ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि इतनी अकूत संपत्ति, इतने बड़े पैमाने पर कैश मिलना, सोना मिलना, चांदी मिलना, इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज मिलना, ये तक बात सामने आ रही है कि न सिर्फ भोपाल में, मध्य प्रदेश में, बल्कि विदेशों में तक जो है वो सौरभ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दुबई में फिलहाल सौरभ के होने की जो बात है वो सामने आ रही है और इसको लेकर अब ईओडब्ल्यू की और आयकर की ये कोशिश है कि दूतावास के जरिए जो है वो सौरभ को वापस लाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो लुकआउट सर्कुलर भी जारी करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। यानी कि अभी तो फिलहाल सबसे बड़ा टारगेट ये है कि सौरभ को कस्टडी में लिया जाए और उसके बाद उससे पूछताछ की जाए, क्योंकि सौरभ से जब पूछताछ होगी तो कई और बड़े राज जो है वो खुल सकेंगे। साफ तौर पर यह पता चल सकेगा कि किसकी मदद से, किसके संरक्षण में सौरभ इतनी बड़ी संपत्ति जुटाने में कामयाब रहा है। और उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जो सौरभ के साथ इस पूरे काले कारोबार में संलिप्त थे, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक व्यक्ति पकड़ाया है, कस्टडी में है, जिसका नाम है चेतन गौर, जो सौरभ के लिए काम किया करता था। और सौरभ ने एक बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी डील्स जो है वो चेतन के नाम से की थी। लेकिन सिर्फ चेतन अकेला नहीं हो सकता, इसके पीछे और बड़े लोगों के हाथ जो है वो हो सकते हैं, राजनीतिक संरक्षण जो है वो इसके पीछे हो सकता है। तो इन तमाम बड़े सवाल जो है उनका जवाब मिलना भी बाकी है। और इसकी सबसे बड़ी कड़ी अगर कोई है तो वो है खुद सौरभ शर्मा, और जो विदेश में जाकर बैठा हुआ है। सौरभ शर्मा तक जब टीम अगर पहुंच जाएगी तो फिर इस पूरे मामले में और बड़े खुलासे होंगे। जब तक तमाम स्तर पर जो जांच है वो जारी है। अब ईओडब्ल्यू के साथ आयकर की टीम भी इसमें जो है वो बिल्कुल अपने साथ बनाए रखिएगा वासु, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और अभी इसमें कई और तथ्य सामने आना बाकी है, तो इस पर अभी और लगातार लोगों का जो नजरिया है वो अब पल पल बदल भी रहा है। और इस पूरे मामले पर जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और आगे इस पूरे मामले में जांच कब तक चलेगी क्या पाना जरा मुश्किल नजर आ रहा है। बढ़ते आगे।